अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। जमाल तो अच्छा खासा बेवकूफ बना इस पुप्पो जान के हाथों कि अपना सारा घर पुप्पो के नाम लिखवा दिया और फिर पुप्पो के कहने पर अब किसी को कुछ बताएगा भी नहीं कि वलीद की शादी के बाद ही कुछ पता चलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये सारा भांडा वलीद की शादी के बाद फूटेगा। अभी तक तो सभी खुशी खुशी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे। आज सभी डेट फिक्स करने जा रहे हैं। अस्मा तैयार हो रही थी कि नसीर की नजर उस पर पड़ी तो फिर टिकटिकी ही बांध दी कि वो आज अस्मा को देखता ही रहा और उससे मोहब्बत का इजहार भी किया। ये लम्हा अस्मा के लिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि नसीर अब वाकई उसे चाहने लगा है। अस्मा को यकीन होने लगा है कि नसीर सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ वलीद काफी परेशान है। छत पर अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था कि भाइयों ने आकर पूछा क्या हुआ तो बताने लगा। ये मामलात अम्मी अबू तय किया करते थे, आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। क्या ही अच्छा होता वो समन के घर जाते, वो डेट फिक्स करके आते। ऐसे ही तीनों भाई यहाँ पर उदास खड़े हैं। दूसरी तरफ अब समन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ बाप समन को जेवर पसंद करने ले जाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, लेकिन ऐसे में शहनाज काफी परेशान है कि खर्चा काफी हो रहा है जबकि हमारा इतना बजट नहीं। तभी तो कुरैशी साहब से कह देती है इस फर्ज को पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना होगा, वरना हम शादी धूमधाम से नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना, वो लोग शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तो कुरैशी साहब कहने लगे तो क्या हुआ, वो करते हैं तो करने दो, हमारी जितनी हैसियत है हम उसी मुताबिक शादी करेंगे। मैं कर्ज नहीं लूंगा, मैं आज कर्ज ले लूंगा तो सारी उम्र इसी कर्ज के दबाव पर दबा रहूंगा और जिंदगी सुकून से नहीं जी पाऊंगा। ऐसे ही कुरैशी साहब ने कर्ज लेने से इनकार कर दिया। तो दूसरी तरफ अब बिलाल की एंट्री हो चुकी है इनके घर में। अस्मा तो उसको देखकर काफी परेशान हो गई क्योंकि वो अस्मा उसकी फैमिली के सारे राज जानता है और वही यहाँ पर सारे राज फाश करेगा, इनका भांडा फोड़ेगा। अस्मा तो उसे देखकर कहने लगी तुम यहाँ पर क्यों आ गए, कितने अरसे के बाद हमें सुकून मैसर हुआ, सुकून भरी छत मिली है और तुम यहाँ पर भी आ गए हमें तंग करने के लिए, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से। लेकिन वो तो अस्मा को ब्लैकमेल करने लगा क्योंकि उनके बहुत से राज जो जानता है। लेकिन फिर सायरा ने उसे रिश्वत भी दी ये सोचते हुए कि वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। आशी ने जब देखा तो भड़क उठी, तुम भी यहाँ पर आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से, पहले मेरा पीछा कर रहे थे और अब यहाँ तक भी पहुँच गए। तो बिलाल काफी खुश है कि ये काफी परेशान हो चुकी हैं उसे यहाँ पर पाकर। लेकिन पुप्पो बेगम परेशान नहीं हुई क्योंकि पुप्पो बेगम बिलाल को एक मोहरे के तौर पर यूज करना चाहती है इस घर वालों के खिलाफ।